अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है वो दरबार जिसने पूरे देश की एक बहस शुरू कर दी है कि चमत्कार है या कुछ और। कुछ ही देर में बागेश्वर धाम सरकार अपना दरबार फिर से शुरू करने वाले हैं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के रायपुर दरबार में आज अंतिम दिन है। आज शाम 4 बजे तक धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार चलेगा। आज दरबार खत्म करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया से बात कर सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार का रायपुर दरबार पिछले कई दिनों से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री के सामने कई लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया था। राजेश इस वक्त रायपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आज का कार्यक्रम क्या है? क्या आज भी वो लोगों की समस्याएं सुनेंगे और जिस तरह के चमत्कार का दावा कर रहे हैं ऐसा कोई चमत्कार देखने को मिलेगा? तो धीरेन्द्र शास्त्री रायपुर में आज दरबार कर रहे हैं। आज उसका आखिरी दिन है। शाम 4 बजे तक धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार चलेगा और उसके बाद मीडिया से बात करने की अटकलें हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। थोड़ी देर में वो दरबार शुरू होने वाला है। ये वो दरबार है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। चमत्कार के दावों के बीच सनातन और गैर सनातन के बीच की बहस अब धर्म परिवर्तन तक की बहस पर जा पहुंची है और इसके बाद बहुत से दावे काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं। सवाल सनातन धर्म का है, वहीं दूसरी तरफ से कहा जा रहा है यह चमत्कार है, तो बहुत सी चुनौतियां उनके सामने हैं। बागेश्वर धाम सरकार का जो दरबार शुरू होने वाला है उसमें लाखों भक्तों की भीड़ जुटती है। दरबार कैसे सजता है, भक्त धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या सोचते हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और उनके मंच पर पहुंचने से पहले ही भीड़ जो है वो इकट्ठी हो जाती है। सड़क पर हमने देखा कि किस तरीके से अफरा तफरी है, लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई वीवीआईपी पास लेके आया है, कोई वीआईपी पास लेके आया है, तो कोई जनरल गेट से ही अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जब लोग अंदर पहुंचते हैं तो इस तरीके से व्यवस्थित बैठ जाते हैं। महिलाएं बैठती हैं आगे दोनों तरफ, फिर उसके पीछे पुरुष बैठते हैं। वीवीआईपी लोग जो है वो आपको उस तरफ जो सोफा है उस पे बैठे हुए नजर आएंगे। वहीं लोग जो है यहाँ पर पासेस भी लेकर पहुंचते हैं, तो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम आपका? क्या नाम? कनिका। कहाँ से आई हैं? राजनांदगांव। जी, राजनांदगांव। आज पहली बार आई? इसके पहले नहीं, अभी मैं 3 दिन से आ रही हूँ कंटिन्यूस। ये यहाँ पे आने के लिए आप जनरल गेट से आई या वीवीआईपी या वीवीआईपी गेट से? वीआईपी गेट से। उसके लिए पास लगता है? हाँ हाँ। पास कहाँ से मिला आपको? मेरे भैया के थ्रू मिला है। और यहाँ श्रद्धा के लिए आप आई, कैसे पता कैसे चला बाबा के बारे में? पहले तो सोशल मीडिया के थ्रू और उसके बाद यहाँ पे पाठ हो रहा था, तो ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था आने का, बट मेरे फैमिली वाले आ रहे थे तो साथ में पहले दिन तो मैं सिर्फ देखने आई थी, पर उसके बाद तो अब ऐसा मन हो गया है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अब अगली बार जहाँ भी बाबा जाए मैं वहाँ भी चले जाऊँ उनके साथ। क्यों ऐसा? बहुत शांति है, आप एक दिन अटेंड करके देखिए, आपको भी पता चल जाएगा। बहुत अलग फीलिंग है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अनएजुकेटेड हूँ या समझ नहीं आता है। एजुकेटेड हूँ मैं, उसके बाद भी अगर मेरे को ऐसा फील हो रहा है या कोई भी अंधविश्वास जैसा भी यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है बहुत सच है और बहुत साक्षात है। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। सब यहाँ जो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं श्रद्धा में सराबोर होकर पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता दुबे है। ममता, ये बता रहे हैं आपके पति कि आप एकदम भक्त हैं इनकी। कब से भक्त बनी और क्यों भक्त बनी? मैं एक्चुअली बालाजी की भक्त हूँ और वो उनसे जुड़े हैं इसलिए मैं उनकी भक्त हूँ। हाँ। इनके बारे में कैसे पता चला धीरेन्द्र शास्त्री? इनके बारे में तो वहाँ से ही पता चला, धाम से ही पता चला। धाम गई थी बागेश्वर? नहीं, मैं यूट्यूब में ही देखती थी। मतलब मेरे जो परिवार वाले हैं, होम टाउन मेरा रीवा में है, तो वहाँ पे चर्चा चली गांव-गांव में कि ऐसा धाम पे चमत्कार होता है।
चमत्कार होता है यहाँ? हाँ जी, भगवान है तो चमत्कार है, और इतना उन्होंने प्रूफ किया, बल्कि प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जो भक्त है वो समझेगा, और जिसको श्रद्धा नहीं है उसको खुद समझ नहीं आएगा। कैसे आपकी यहाँ पे एंट्री कैसे हुई? जनरल गेट से आई है वीवीआईपी? भगवान ने, बस मैं तो बच्चों को लेके आई थी, अब भगवान ने रास्ता बना दिया कि बच्चों को परेशानी ना हो। चलिए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। यहाँ पे लोग जो है वो वीआईपी गेट से, वीवीआईपी गेट से और जनरल गेट से यहाँ पे पहुंचे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम अनामिका पांडे है। यहाँ पे कैसे आई यहाँ? हमें पास नहीं मिला था, हमें यहाँ आने के लिए कार्यकर्ताओं का सहयोग लेना पड़ा था। तो जनरल गेट से आई हैं? जी, हम जनरल गेट से आए। और यहाँ जो आगे लोग बैठे हैं वो पास वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे महाराज जी ने बोला था किसी को पास नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ आने से वहाँ रोक लिया जाता है कि सबका पास लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज जी जब बोले हैं पास नहीं लगेगा तो नहीं लगना चाहिए ना, हमें रोक दिया जाता है। अगर हमारे कोई पहचान वाले ना हो तो हम दर्शन नहीं कर सकते क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनका तो लिखा रहता है कि बिना टोकन, बिना नंबर क्या पाए। हाँ, हम ऐसे ही आए हैं। तो महाराज जी जब आता है पोस्टर, उस पर लिखा रहता है बिना टोकन, बिना नंबर क्या है, पास वास नहीं है जरूर। हाँ, महाराज जी ने स्पष्ट बताया है कि आप बिना टोकन और बिना पास के ही आ सकते हैं। पास मांगा जाता है? हाँ, लेकिन पास ना, सामने में आप पास लेकर आइए, कार्यकर्ताओं से पास लीजिए। हम पूछते हैं पास कहाँ मिलता है तो हमें बताया भी नहीं जाता कि पास कहाँ मिलता है। अलग अलग लोग हैं जो तो पास से आए हैं, तो बिना पास के यहाँ पे पहुंचे हैं। आइए मैडम, खड़ी हो जाइए। क्या नाम है? हंसा दुबे। यहाँ कैसे पहुंची? भक्ति दी, श्रद्धा, यहीं पर घर है। अच्छा, और आने के लिए कौन सा, जनरल गेट से आई, वीवीआईपी गेट से या वीआईपी गेट से? ये वीआईपी गेट से। तो पास था? हाँ। किसने दिया पास? पापा। हाँ? पापा पापा ने दिया। पापा क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर है। तो रोज आ रही हैं यहाँ पे? हाँ। रोज पास मिलता है? हाँ, पापा लेके आते हैं। कब शाम को लेके आते हैं? नहीं, मुझे उसका आइडिया नहीं है। कभी पापा लेके आते हैं, कभी उसके पापा, जैसे होता है आ जाते हैं। और इनमें श्रद्धा क्यों है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में? क्योंकि ये भगवान जी को मानते हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए। और जो चमत्कार का दावा करते हैं उस पर भरोसा होता है आपको? हाँ, होता है। ठीक है। ये सारे जो लोग बैठे हैं, ये वीआईपी और वीवीआईपी वाला जो पास है वो है, और जनरल वाला पीछे है। जनरल वाला पीछे है। ये वीआईपी, ये जो है वो जो उधर चेयर पे बैठे हैं वो लोग, वो वीवीआईपी है। वो वीवीआईपी है। वो कितने लोगों को वीवीआईपी का पास मिलता है? भाई 100-150 लोगों का करीब मिला होगा। हाँ, 100-150 लोग करीब। 100-150। और इतना यहाँ तक जो है वो वीआईपी लोगों का है। हाँ, वीआईपी। और उसके पीछे फिर जनरल का भी है। वो जर्नल है। ये सिर्फ ये और ये है वीआईपी। वीआईपी लोग की एंट्री कहाँ से होती है? ये जो एंट्री हो रही है। हाँ, जनरल वालों के पीछे से। हाँ, जर्नल पीछे। और ये जो नारियल बांध के लटकाया हुआ है लोगों ने, ये लोग लेके आते हैं? वो अपनी अपनी श्रद्धा है, उस हिसाब से बांध के रखे हुए हैं। लोग लेके आते हैं, हर जगह देख रहे हैं बांध के लटकाया हुआ। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये तो जगह है, इसमें वीआईपी और वीवीआईपी के लोग जो है वो पहुंचते हैं, और उनके आने का रास्ता जो है, ये पैसेज, इस पैसेज के जरिए वो यहाँ पहुंचते हैं। और उसके बाद इस इलाके में, इस जगह पर, मतलब मंच के नजदीक, मंच से तकरीबन 100 से 200, 300 मीटर तक वीआईपी और वीआईपी पास के लोग बैठते हैं। और जो आप पीछे की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो वहाँ जनरल गेट से आए हुए लोग जो हैं वो बैठते हैं। यानी कि ये जो पूरा पंडाल है उसका शुरुआत का हिस्सा यह यूं कहे कि 20 से 25% हिस्सा जो है वो पास लेकर आए लोगों से भरता है, और बाकी 75 से 80% जो हिस्सा है वो जो लोग जनरल गेट से आते हैं उनसे भरता है। जहां श्रद्धा है वहां भीड़ है, और जहां भीड़ है वहां वीआईपी कल्चर भी। बागेश्वर धाम के बाबा का दिव्य दरबार कैसे लगता है, कैसे हजारों लोग उनके दरबार में जुटते हैं, इतना बड़ा इवेंट मैनेज कैसे किया जाता है,
ये सब जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार ने बागेश्वर के सेवादारों के प्रमुख से बात की और उनसे पूछा कि ये सब इवेंट मैनेज कैसे होता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सेवादारों के प्रमुख नितेंद्र चौबे इस वक्त हमारे साथ हैं। नितेंद्र जी, आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को इस वक्त पूरा देश सुनना चाह रहा है और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि उनमें जो आस्था है, श्रद्धा है, वो काफी लोगों के बढ़ी है। ऐसे में आप सेवादारों का भी रोल बड़ा अहम हो जाता है। कितने सेवादार और क्या रोल उनका? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जी। पहले तो आपका स्वागत है कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए और सच जो है वो आपने दिखाया है। सेवादारों का रोल है कि जैसे गुरुदेव की कथाएं होती हैं तो कथाओं में गुरुदेव के आने से पूर्व भी आते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं। तो मैं पहले आ जाता हूँ, व्यवस्थाएं देखता हूँ क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद सेवादार जब आते हैं तो गुरु की जो दिनचर्या है, ये मैं 4:30 से गुरुदेव की सेवा में हूँ, लेकिन आज तक गुरुदेव 2.5 से 3 घंटे सोए नहीं हैं। लगातार समाज सेवा में जो भी भक्त लोग उनके यहाँ पहुँचते हैं, उनका ये है कि एक बार गुरुदेव उनसे मिल लें। भक्तों का भी रहता है कि हम गुरुदेव भगवान के एक बार दर्शन कर लें। तो गुरुदेव सबसे मिलते हैं और सबको भभूति देते हैं। तो गुरुदेव भगवान का संकल्प है कि जो भी है उनके यहाँ से कोई भी दुखी होकर ना जाए। तो कथाओं में जैसे 1 से 4 का टाइमिंग है, किसी कथा का टाइमिंग अपना 4 से 7 रहता है। तो कथा में 1 से 4 या 5 से 6 बजे तक कथा रहती है, क्योंकि हर इच्छा तक कथा रहती है उनकी। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो कथा के फ्री होने के बाद वो अपने निवास पर पहुंचते हैं। निवास में आधे घंटे आराम करते हैं, फिर वो मिलने ही लोगों को भक्त आते हैं तो उनसे मिलते हैं। इसके बाद रात में जहाँ भी कथा होती है प्रश्नोत्तरी भी होती है। आपने देखा होगा कि गुरुदेव बैठते हैं, आज भी बैठते हैं, रोज प्रतिदिन बैठते हैं। वहाँ प्रश्नोत्तरी होती है। प्रश्नोत्तरी में होती है धर्म को धर्म को लेके जो भी आपकी समस्याएं हैं, सनातन धर्म या मानव सेवा, समाज सेवा के लिए जो भी सवाल हैं, उसको लेके गुरुदेव उनसे बात करते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। ये कहाँ होता है ये प्रश्नोत्तरी, और क्या वर्चुअल मीडियम से होता है या आमने सामने बैठ के लोग सुनते हैं? ये आमने सामने भक्त लोग बैठे रहते हैं, गुरुदेव विराजमान रहते हैं और 5,000, 10,000, 15,000 पब्लिक पहुंचती है, रोज पहुंचती है जहां उनका निवास होता है। और जो भी सवाल होते हैं भक्तों के, वो सवाल पूछते हैं, गुरुदेव उनका आंसर देते हैं, उनका सोल्यूशन उनको बताते हैं और भभूति भी देते हैं सबको। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।